गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो हमने आपको इसके पहले अंश में हमारा जो लेसन था दोहे, इस दोहों से आपको परिचित कराया, दोहों का पठन कराया, गान कराया, दोहे का लेखन करवाया, शब्दार्थ लिखवाए और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा भी की आपके साथ, बराबर। फिर इसमें अभ्यास में हमने पहला प्रश्न जो है वो दोहों का भावपूर्ण गान करना था, सो आपने हमारे साथ किया था और दोहे सुने भी होंगे जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने रखे थे। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 था कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न भी आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। और उसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो है, इसके भी 1 से 4 प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा के साथ हमने आपको उत्तर लिखवाए। ओके, तो ये भी आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। अब हम आते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों की और चलो, तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं। साईं यानी भगवान। तो कबीर साईं से कितना मांगते हैं, तो कबीर कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का संग्रह करना नहीं चाहिए, हमें भगवान के पास उतना ही अन्न और धन मांगना चाहिए जिससे परिवार का निर्वाह हो सके और परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक हो। हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और हमारे दरवाजे पर आया हुआ कोई भी साधु या फकीर भूखा न जाए। तो कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो कबीर भगवान से क्या चाहते हैं, समझ में आ गया? ओके। फिर प्रश्न नंबर 2 है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। तो बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है, एक तो सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी होती है। तो बिना सोचे कार्य करने से हमें हमारा कार्य यानी काम बिगड़ जाता है। बिना सोचे समझे हम काम करते हैं तो वो हमारा काम बिगड़ जाता है। तो काम बिगड़ जाने पर क्या होता है, हमें पछतावा होता है। इतना ही नहीं, पर हम दुनिया में हंसी के पात्र बनते हैं। हमें लोग तरह तरह के ताने मारकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, है ना। इसलिए हमें जो भी काम करना है वो काम हमें सोच समझकर करना चाहिए, बराबर। जिससे सोच समझकर काम करने से हमें बुरा परिणाम भुगतना न पड़े। ओके, इट्स क्लियर। पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आ गया आपको। पहले प्रश्न में कबीर भगवान से क्या मांगते हैं, ईश्वर से, हाँ, कि मुझे इतना ही अन्न और धन दो जिससे अपने परिवार का निर्वाह कर सकूं और परिवार के लिए इतना आवश्यक हो। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य भूखा न रह जाए और दरवाजे पर आया हुआ कोई भी साधु या फकीर भूखा न रह जाए। इससे अधिक वह ईश्वर से कुछ मांगते नहीं है। फिर बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है, तो बिना सोचे कार्य करने से जो भी काम करना है वो बुद्धिमानी से करना है। तो बिना सोचे कार्य करने से यानी कि काम करने से हमारा काम बिगड़ जाता है। काम बिगड़ जाने पर हमें पछतावा होता है। पर इतना ही नहीं, दुनिया में हम हंसी के पात्र बनते हैं। लोग हमारी तरह तरह से ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं, है ना। इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ कर ही करना चाहिए जिससे हमें बुरा परिणाम भुगतना न पड़े। ओके। प्रश्न नंबर 3, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। तो चंदन और भुजंग के उदाहरण से रहीम क्या कहते हैं, तो रहीम क्या मानते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम हो, जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम यानी कि अच्छा हो, जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो, उस व्यक्ति को बुरे लोगों के साथ रहकर भी वह उससे प्रभावित नहीं होता है। जैसे कोई एक अच्छा व्यक्ति है, उसका साथी कैसा है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि बुरा है, बुरी राह पर चलता है और तुम्हें भी बुरी राह पर चलने की
राह दिखाता है, पर उस अच्छे व्यक्ति को उस बुरे व्यक्ति की संगत का कोई असर होता नहीं है ना। वो तो अपना जो काम है कि भाई मुझे तो अच्छा काम ही करना है ना, मैं बुरी राह पर कभी नहीं चलूँगा। तो ऐसे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति की संगत मिल जाने पर भी वो अच्छा ही रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमें ये प्रश्न दिया है कि चंदन और भुजंग की उदाहरण द्वारा रहीम हमें क्या कहते हैं। तो चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा कवि ये कहते हैं कि यानी रहीम कि जो भी अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है वह बुरे लोगों के साथ रहकर उससे प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष फैलता नहीं है ना। तो सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता रह जाता है। यानी कि चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप रहते हैं, पर उस सांपों का विष पूरे चंदन के पेड़ पर फैलता नहीं, यानी कि चंदन का पेड़ वही का वही रहता है। उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति भी बुरे की संगत, बुरे लोगों के साथ रहकर भी उसके बुरे गुण उसमें आते नहीं। इट्स क्लियर? ओके। फिर प्रश्न नंबर 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। तो रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं और अपना बड़प्पन दिखाने का उनका स्वभाव नहीं होता। जैसे हीरा अपनी कीमत स्वयं किसी को नहीं बताता है ना, उसी तरह बड़े लोग खुद अपनी प्रशंसा कभी करते नहीं। क्लियर? उसके बाद तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। तो तुलसीदास किसके घर जाना नहीं चाहते हैं। तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे क्या कहते हैं कि जिस घर में लोग हमें आया हुआ देखकर खुशी का अनुभव न करें, हमें देखकर उनकी आंखों में प्रेम न हो, प्रेम की चमक पैदा न हो, उस घर पर हमें भले ही सोने की बरसात भी क्यों ना होती हो, ऐसे घर हमें जाना चाहिए नहीं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, किसके घर नहीं जाना चाहिए। तो जिसके मन में अपनेपन की भावना न हो, हमारे जाने से उनका मन प्रसन्न न हो, हमें देखकर उनकी आंखों में प्यार न हो, प्यार की चमक न हो, तो उसके घर भले ही सोने की बरसात क्यों न हो, फिर भी वहाँ हमें जाना चाहिए नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय का पहला प्रश्न जो है उसके 1 से 5 प्रश्नों की हमने आपके साथ चर्चा की, उत्तर बताए। आपको ये आपकी कॉपी में लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 2, इस इकाई में दोहों में से आप कौन कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। चलो, कौन बताएगा कौन कौन से सद्गुण ग्रहण करोगे। तो इस इकाई में से संत कबीर, कवि रहीम और तुलसीदास, संत तुलसीदास के दोहों का हमने पठन किया। कबीर के सीख से हम इस आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा रखेंगे कि जो भी काम करेंगे सोच समझ कर करेंगे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे और हम बिना स्वार्थ के सबका भला करेंगे। बराबर। फिर रहीम जी की सीख से क्या होता है, हम दूसरों से कुछ मांगेंगे नहीं, है ना, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी के प्रेम से का क्या अधिक महत्व बताया है, तो उन्होंने कहा है कि भाई विद्या धन पाने के लिए हमें परिश्रम करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग
विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखेंगे इस इकाई से। ओके, अब हम आते हैं हमारा पेज नंबर है 30। चलो, तो इसमें देखिए, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का हमें क्या करना है? निर्माण करना है। चलो, तो कौन बताएगा? जैसे तोता, तो तोते की पहेली क्या बनाओगे? बोलो, क्या बनाओगे? तन है हरा मुँह है लाल, तन है हरा मुँह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। तन है हरा मुँह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। बराबर, ऐसी पहेली बनानी। फिर पतंग की पहेली क्या बनाओगे? पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती हूँ, पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती हूँ, बस एक धागे से ज़मीन से जुड़ती, बस एक धागे से ज़मीन से जुड़ती। बातें खूब हवा से करती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा ज़मीन पर गिरती, कट जाए धागा ज़मीन पर गिरती। उसके बाद चिड़िया, तो चिड़िया की पहेली क्या होगी? चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाना, कुदक कुदक कर चुगती दाना। ओके, अब इस इकाई के इसके अलावा अन्य जो दोहे कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के हैं, वो आपको आपकी एक्टिविटी में करने हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया? इसकी एक्टिविटी क्या होगी? अन्य कोई भी 3 दोहे आपको रहीम, कबीर और तुलसीदास जी के लिखने हैं। ये आपका लेसन यहाँ पर पूर्ण हो रहा है और आपको आपकी कॉपी में सब कुछ लिखना है। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नोटबुक नहीं बनाई है। फिर से एक बार याद दिला देती हूँ कि अच्छे अक्षरों में आपको आपकी कॉपी में ये लिखकर नोट बनानी है। ओके, टेक केयर।